Hello students, today we will continue with the number system of class 9 chapter 1st exercise 1.2. So in the previous video of number system we discussed about the rational number. So what are the rational numbers? The numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers, okay, and Q is non-zero. So such type of number is called the rational number. Today our topic is irrational number. So we will discuss here what are the irrational numbers and representation of the irrational numbers on the number line. Okay. So what are the irrational number? First of all, we will discuss about the definition of irrational number. So irrational numbers are the numbers which cannot be written in the form of P upon Q. ओके तो जिस नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उस टाइप के नंबर आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो आपने नंबर लाइन देखी है, उस पे आपने नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है, रैशनल नंबर को भी. तो इन सभी नंबर्स को छोड़ के नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आते हैं दैट आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर. ओके, और किस टाइप के होते हैं इरेशनल नंबर? लाइक √2, √3, √5, √7, √17. गॉट इट? जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं. और ये जो नंबर आपका होता है ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. गॉट इट? सो मीन्स जीरो से इस साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आप क्या लो, स्क्वायर रूट, जो कि नॉन परफेक्ट हो, तो उस टाइप के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. गॉट इट? और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. गॉट इट? सो मैं एक नंबर यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको, लाइक 0.10, 100, 100, 100, एंड सो ऑन. सो दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आप डेफिनेशन अप्लाई करो. मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी जस्ट कि इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. एंड यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे 10 आया एंड 100 एंड देन 1000, तो ये आपका रीअकर भी नहीं हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एन इरेशनल नंबर. गॉट इट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. Now we will learn that how we represent an irrational number on the number line. So to represent the irrational number on the number line we require the Pythagoras प्रमेय. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. गॉट इट? सो हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज state whether the following statements are true or false. Justify your answer. तो यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन हम और करते हैं, रियल नंबर. सो व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर की जो नोटेशन होती है दिस इज कैपिटल R. गॉट इट? सो रियल नंबर क्या होते हैं आपके? रियल नंबर कंसिस्टिंग विद all rational and irrational numbers. Got it? So आपका जो रियल नंबर होता है उसमें आपके सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स जब मिल जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर्स. ठीक है, तो रियल नंबर में आपके सारे रैशनल और इरेशनल नंबर कवर होते हैं. गॉट इट? सो ये जो नंबर लाइन है इसको फिर हम क्या बोलने लग जाते हैं? दिस इज द रियल नंबर लाइन. ठीक है, तो इस लाइन पे आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. अभी तक आपने क्या सीखा था? रैशनल नंबर तक रिप्रेजेंट करना. ठीक है, आज हम करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर आपको समझ आया? कंसिस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The first part is every irrational number is a real number. So मैंने आपको बताया था जो रियल नंबर है वो आपका रैशनल प्लस इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है. गॉट इट? ये दोनों नंबर्स कवर होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या पूछा है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर.
सो आपके इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं और रैशनल भी रियल नंबर होते हैं. गॉट इट? सो इट इज क्लियर. सो दिस इज ट्रू. तो आपका जस्टिफाई योर आंसर में आप क्या करोगे, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर. गॉट इट? रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्टिंग विद द हेल्प ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. गॉट इट? सो second part is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. ये m जो है ये आपका नेचुरल नंबर है. तो यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट है, पहले इतने को रीड करते हैं हम. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m. तो नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन पे क्या आते हैं आपके पॉजिटिव भी और एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो आपकी दिस एरो रिप्रेजेंट की यहाँ पे आपके आगे और भी नंबर्स हैं एंड दिस रिप्रेजेंट्स नो एंड ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पे जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर है, जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, तो दिस इज द नंबर लाइन. सो यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि क्या आप नंबर लाइन पे सभी पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट है यहाँ पे, चाहे कोई भी और दूसरे पॉइंट आते हो, ठीक है, रैशनल नंबर्स आते हो, इरेशनल आते हो, ठीक है, तो ये बोला है कि क्या आप हर नंबर को, नंबर लाइन के हर नंबर को क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो रूट m में. तो आपका आंसर क्या होगा, और m क्या होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर. सो योर आंसर विल बी फॉल्स. व्हाई? रीजन क्या होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे देर आर नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स. सो नेगेटिव नंबर्स को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. व्हाई? अभी मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर के डेफिनेशन में कि स्क्वायर रूट ऑफ जो आपका अंदर का जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव. तो अगर ये नेगेटिव आता है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. गॉट इट? सो अभी के लिए इतना ही है कि रियल नंबर में हम सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे. सो दिस विल बी फॉल्स. गॉट इट? एंड द थर्ड पार्ट इज, तो नेगेटिव नंबर को आप स्क्वायर रूट ऑफ m में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. और कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे कि m नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है. ठीक है, ये इसका रीजन है. एंड थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सो अभी वही रियल नंबर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बना है. तो ये बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नो, दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज इरेशनल जरूरी नहीं है, आपका क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 2. ठीक है, 2 आपके पास क्या है, रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल तो नहीं है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स. आप एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हो. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम. पहले आप ये देखो क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होने चाहिए. क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर में, दैट मीन्स हमें सिर्फ क्या लेना है, यहाँ तक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, आगे तक भी ले सकते हो आप 6, 7, 8, 9. गॉट इट? और ये सभी में सेम डिफरेंस रहता है, 1 यूनिट. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये हो गए. ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट क्या हमेशा इरेशनल होगा. सो दिस इज नॉट नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज ये आपके क्या है, सारे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर शो किए, तो इनका स्क्वायर रूट आप लेने लगो. स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके पास ये लिया. तो अभी देखो इनका स्क्वायर रूट है क्या, वो इरेशनल है, रूट 1 विच इज इक्वल्स टू 1. ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज. स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 2. ओके, 5 एज इट इज, 6, 7, 8. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही ऐसे आए हैं, बाकी आगे बहुत सारे आपको ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे जिनका आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको वो इरेशनल नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आपने 4 का किया, 9 का मैंने दिखाया, 1 का दिखाया, तो ये आपके पास क्या है, 1, 2, 3, ये सारे रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर रूट लो वो हमेशा इरेशनल आए, वो रैशनल भी आएगा. सो दिस इज, हम क्या लिखेंगे, नो,
द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. अगर ये नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल. तो यू कैन गिव मैनी एग्जाम्पल्स, जैसे √4, √9, √25, √36. देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स. ठीक है, सो गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 3 इज शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n आफ्टर n-1 हैज बीन लोकेटेड. मीन्स अगर आपको √5 को अगर यहाँ पे लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो उससे पहले आपको हेयर n इज इक्वल टू 5 इन आवर क्वेश्चन. n 5 है. अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले आपको n-1 दैट इज √4. ठीक है, तो √4 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. और √4 को अगर आप करोगे तो आपको √3 को करना पड़ेगा. एंड √3 को करने के लिए आपको √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये बुक में आपका एक पॉइंट गिवन था, तो हम दो तरीके से इसको करेंगे. एक विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट एंड दूसरा मैं आपको मेथड बताऊंगी कि √5 को हम एक अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को. तो इरेशनल नंबर्स को मैंने अभी बताया था, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हमें एक किसकी जरूरत पड़ने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम की. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये अप्लाई होती है. ठीक है, जहां पे ये क्या होता है आपका बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस करने क्या कहते हैं कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का क्या करो, स्क्वायर करो, तो वो क्या होती है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. गॉट इट. सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. सो वी विल अप्लाई हियर टू रिप्रेजेंट द √5 ऑन द नंबर लाइन. सो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ आई विल टेक बेस इज इक्वल टू 2, सॉरी बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो √5 को करने से पहले √4, देन √3 एंड √2. तो √2 को मैं यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करूंगी. तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे बेस को 1 यूनिट ले लूं एंड परपेंडिकुलर को 1 यूनिट, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2. वाई, बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ठीक है, और ये आपका क्या है, से दिस इज OAB. अगर मैं एज्यूम कर लूं तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, OB स्क्वायर. तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2. गॉट इट. सो ये आपको √2 मिल जाएगा. तो अभी हमें नंबर लाइन पे इसको लेके आते हैं. ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे हम, 0, 1, 2 ये पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, 5 इज अ पॉजिटिव. तो मैंने आपको बताया था कि आप इनको रिप्रेजेंट करोगे इरेशनल नंबर्स को, तो वो हमेशा 0 के राइट साइड में ही रहेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ से पॉइंट 0 से शुरू करना है एंड आपको क्या लेना है, 1 यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज पॉइंट, यहाँ पे O बोल लेते हैं, दिस इज A. ठीक है, ये आपने 1 यूनिट ले लिया. एंड फिर आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना है. तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये भी आपको 1 यूनिट लेना है. गॉट इट. एंड फिर हमें पता है जब हम O से, दिस इज पॉइंट B, फिर हम OB को जो ज्वाइन करेंगे एंड जो ये साइड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज √2. ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, कंपास की हेल्प से यहाँ पे इतना रेडियस का, OB रेडियस का आपको क्या करना है, ओपन करना है कंपास को. एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज ये जो नंबर लाइन है इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ से एक आर्क आप यहाँ से ड्रॉ कर दोगे. गॉट इट. सो ये जो आपका पॉइंट आएगा, दिस इज ए रफ इमेज. ठीक है, आपको कंपास के हेल्प से बनाना है. सो ये जो पॉइंट आएगा, से दिस इज C पॉइंट. तो C जो ये पॉइंट है ये आपका क्या है, √2. गॉट इट. लेकिन हमें बनाना क्या है, √5. तो आपका √2 का अगर रिप्रेजेंट करना आता है तो आप ऐसे करो. फिर आपको क्या करना है, √5 के लिए फिर √3. तो आपको फिर से पाइथागोरस अप्लाई करना है, दिस इज √2. एंड फिर आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी है, दिस इज अगेन 1 यूनिट. फिर आप इसको ज्वाइन कर दो, से दिस इज D पॉइंट, क्योंकि C पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है. फिर अगर आप देखोगे, अभी इस ट्रायंगल को भूल जाओ, आपके पास ये ट्रायंगल है एंड यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री.
सो अगेन आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे ये वाली साइड और इस साइड पे, तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस विल बिकम 3 और आपका ओडी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, तो ओडी कितना आ जाएगा √3। तो आपको ये कितना मिला, दिस इज √3। ठीक है, तो अभी फिर आपको √3 अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो फिर क्या करोगे, इतना रेडियस हमने खोला एंड देन वी ड्रॉ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द नंबर्स लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आएगा से दिस इज ई पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा √3। तो यहां से आपका √2 √3 यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, तो √5 के लिए √4 और करना पड़ेगा हमें, तो √4 के लिए अगेन इस लाइन से हम क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर अगेन 1 यूनिट 1 यूनिट पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। सो फिर आप इसको ज्वाइन कर दो, से दिस इज एफ। ठीक है, तो फिर इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 एंड देन ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज √4। ठीक है, तो √4 आप क्या करोगे, दिस इज √4, ये इतना रेडियस ओपन किया एंड देन यू विल ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। सो ये जो पॉइंट आया है दिस इज जी विच इज इक्वल्स टू √4, गॉट इट, एंड √4 विच इज वी नो दैट दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो जब आप इस इतना रेडियस ओपन करोगे एंड व्हेन यू विल ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन, तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिस इज 2, गॉट इट। सो दिस इज जी पॉइंट विच इज इक्वल्स टू 2। अभी हम आते हैं √5 पे जो हमारा क्वेश्चन था। सो √5 आपको कैसे मिलेगा, अगेन टेक अप 1 यूनिट लाइन, ठीक है, और विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो दिस इज 1 यूनिट and again draw H, say this is point H। तो जब आप √4 1 पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो you will get √5, कैसे, √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू OH स्क्वायर, सो दिस इज 4 प्लस 1 दिस इज 5 एंड OH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5, गॉट इट। सो ये आपका क्या आया, √5 दिस लाइन। अभी ये आपकी वैल्यू नहीं है, √5 आपका लोकेट नहीं हुआ है नंबर लाइन पे, तो अगेन आपको कंपास से इतना रेडियस ओपन करना है एंड ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट अ पॉइंट। ठीक है, तो जब आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली दिस इज ए रफ इमेज, सो दिस इज √5, गॉट इट। सो ये आपका हुआ क्या कि √5 को अगर लोकेट करना है तो उससे पहले आपको √2 √3 √4 लोकेट करना पड़ेगा, गॉट इट। एक हम करेंगे यहाँ पे दूसरा मेथड जो कि आप डायरेक्ट √5 को ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन इज इफ आई विल टेक 2 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0। ठीक है, अगर मैं 2 यूनिट डिस्टेंस लेती हूँ एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने लिया and then if you will join this point to this, say this is A and B, यहाँ पे पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर एंड विच इज OA इज इक्वल टू दिस इज 4 प्लस 1 5 OA स्क्वायर एंड OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। तो हमें OA की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आया, √5। तो इस वे से जो मैं करवा रही हूँ उसमें आपको पहले √4 √3 √2 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0 देन 1 एंड देन 2। ठीक है, तो आपने ये क्या लिया, 2 यूनिट का आपने क्या लिया, डिस्टेंस लिया एंड देन फिर आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट का, ओके, एंड देन ज्वाइन दिस, सो दिस इज AB। अभी ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट। So applying the Pythagoras theorem on this triangle, you will get this side √5। ठीक है, फिर आपको कंपास लेके इतना रेडियस लेना है, टेक द रेडियस विच इज इक्वल्स टू OA एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ये आर्क आपने ड्रॉ किया एंड दिस पॉइंट विल गिव यू √5, से दिस इज पॉइंट C, गॉट इट।
सो ये आई थिंक दिस इज वेरी इजी। अगर आप दोनों वे में से कौन सा भी वे से आप करना चाहो तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप कंपास की हेल्प से बनाना एंड सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.236 एंड नोट कि दोनों वे से आपका सेम आंसर आएगा। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इससे करें या फिर पहले रूट 4, रूट 3, रूट 2 करें, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। गॉट इट। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क बाय कमेंट्स। ओके, और इसी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जिस स्टूडेंट ने पहले नहीं देखी है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है। गॉट इट। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 एंड वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.3 इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।